रिजल्ट चाहिए। शिक्षा मंत्री हर बार झूठा आश्वासन देते हैं, एसीएस हर बार झूठा आश्वासन देते हैं कि आपका लेटर बीपीएससी में चला गया है। बीपीएससी को हम लेटर भेज दिए हैं, तो वो लेटर कहाँ है, कहाँ रखे हैं आज तक वो लेटर वो आज तक बीपीएससी को गया है तो हमारा रिजल्ट नहीं रहे, जब जा रहे हैं कुछ बोलने करने तो वो डंडा लाठी चलवा के भगा रहा है। आज आप लोग कहाँ जा रहे थे? आज हम लोग विधानसभा घेरने जा रहे थे। विधानसभा घेराव करने जा रहे थे। जी। तो पुलिस के द्वारा हटा दिया गया। जी हाँ, हटा दिया गया है हमें। क्या कहा जा रहा है? बोला जा रहा है कि आप जो धरना स्थल बना हुआ है गर्दनी बाग वहाँ जाइए। धरना स्थल पे कोई सुनता नहीं है। 7 महीने से वहाँ बैठ के हम लोग जाड़ा गर्मी बरसात सब बिता दिए, कोई सुनने नहीं आता। बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं और बीपीएससी है तैयार, अचानक है इंतजार। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के ये सड़कों पे आए हैं। क्यों उतर गए हैं सड़क पे आप लोग? हम लोग अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं और हमें यहाँ विधानसभा घेराव करने आए थे, अपनी मांग करने आए थे। हमें यहाँ से भगाया जा रहा है, बिल्कुल भगाया जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हम इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। ये बताइए क्या हम अपनी मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए हम यहाँ नहीं आ सकते हैं? हमारे क्या गलती है? हम कैमूर से आए हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? समस्तीपुर से। क्या मांग है? अपना रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है, क्योंकि हमारे सेम कट ऑफ सेम मार्क्स हैं। उसके बाद भी कोई बोर्ड पे पढ़ा रहा है और हम बाहर हैं, तो हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। शिक्षा मंत्री हर बार झूठा आश्वासन देते हैं, एसीएस हर बार झूठा आश्वासन देते हैं कि आपका लेटर बीपीएससी में चला गया है। बीपीएससी को हम लेटर भेज दिए हैं, तो वो लेटर कहाँ है, कहाँ रखे हैं आज तक वो लेटर वो आज तक बीपीएससी को गया है तो हमारा रिजल्ट आया क्यों नहीं? कितने परीक्षार्थी हैं? हम लोग कम से कम 10 से 20 हजार हैं और बिल्कुल 87,774 पद पे वैकेंसी निकली है। 66,000 रिजल्ट दिया गया, उसमें भी बहुत सारा मल्टीपल रिजल्ट, और उसी मल्टीपल रिजल्ट की वजह से हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा। वो मल्टीपल रिजल्ट नहीं दिए होते तो हमारा भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया होता, हम आज बोर्ड पे होते। इसी मल्टीपल रिजल्ट की वजह से हम आज यहाँ रोड पे हैं। ये बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है, तो मल्टीपल का कौन सा प्रावधान था जो एक बच्चे को 3 जगह 4 जगह स्कूल में अलर्ट करा दिए? ये कहाँ का प्रावधान था? आप एक बार भाषा हड़ता हटाते हैं, एक बार भाषा हड़ता लगाते हैं, ये कौन सा प्रावधान है? आपका मनमर्जी का प्रावधान होता है, जब मन करता है आप लैंग्वेज लगाते हैं, जब मन करता है हटा देते हैं। आप अपनी मनमर्जी का प्रावधान कर रहे हैं और हमारे यहाँ सीट बचा हुआ है तो बोलते हैं सप्लीमेंट्री का प्रावधान नहीं है। हमें यहाँ धूप में गर्मी में हमें मजबूर किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री क्या कहिएगा मैम? हम एवरेज चंपारण से हैं। गर्दनी बाग बोला जा रहा है कि जाए, लेकिन गर्दनी बाग को बनाया कौन? सरकार ही ना बनाया है। जब गर्दनी बाग पे कोई बैठ रहा है तो सरकार को सुध लेना चाहिए कि नहीं? सरकार को बिल्कुल सुध लेना चाहिए। 7 माह से सर हम लोग गर्दनी बाग से रोड से गर्दनी बाग से दौड़ते रह रहे हैं ना। कुछ दिन आगे की बात है। देखिए सर, टीआरई 3 के जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पे उतर करके जो है अपनी मांग कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। क्या कहिएगा आप लोग भी हैं? है वही तो कह ही रहे, जब जा रहे हैं कुछ बोलने करने तो वो डंडा लाठी चलवा के भगा रहे। देखिए डंडा लाठी चलाने की बात करें, हालांकि पुलिस आराम से इन लोगों को जो है लेके जा रही है। क्या कहिएगा आप लोग? हटा दिया गया आप लोगों को, आगे हमें रोक दिया गया है। आज तो हमें रोक दिया गया, लेकिन हम फिर आएंगे रोड पर। हमारा हक है तो हम लेके रहेंगे, हम फिर आएंगे। एक बार हमें रोका कहा जा रहा है विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि आप गर्दनी बाग जाइए, गर्दनी बाग धरना स्थल पे जाइए। लेकिन क्या गर्दनी बाग 7 महीने से हम लोग बैठे हुए गर्दनी बाग, कोई नहीं सुन रहा है हमारी। इस बार हम लोग दिखाएंगे, अपने वोट के चोट देंगे हम लोग इस बार। आज आप लोग कहाँ जा रहे थे? आज हम लोग विधानसभा घेरने जा रहे थे। विधानसभा घेराव करने जा रहे थे। जी। तो पुलिस के द्वारा हटा दिया गया। जी हाँ, हटा दिया गया हमें। क्या कहा जा रहा है? बोला जा रहा है कि आप जो धरना स्थल बना हुआ है गर्दनी बाग वहाँ जाइए। धरना स्थल पे कोई सुनता नहीं है। 7 महीने से वहाँ बैठ के हम लोग जाड़ा गर्मी बरसात सब बिता दिए, कोई सुनने नहीं आता है। यहाँ नहीं आता है कोई। सरकार बहरी गूंगी हो चुकी है। अब तो टीआरई 4 का भी क्यों करे टीआरई 4? क्यों करे टीआरई 4? टीआरई 3 हमने जब क्लियर किया है, क्यों दे टीआरई 4? हम ऑलरेडी टीआरई 3 क्लियर किया हुआ है हमने। हम लेके रहेंगे इसको, बिल्कुल लेके रहेंगे। टीआरई 4 की बात जब सरकार ने की तो कह रही है कि टीआरई 4 हम लोग क्यों करें, जब हमने टीआरई 3 क्लियर किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है दे दिया जाए हम लोगों को, ताकि जो है हम लोगों का जो लाइफ है वो सही हो जाए। अभी सड़कों पे ये बिहार की बेटियां हैं। अच्छा, बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बिहार की बेटियों को खूब दिया है बढ़िया से। एक तरफ बेटियों को बढ़ावा देते हैं, दूसरी तरफ बेटियों को लाठियां मिलती हैं। एक तरफ आप बोलते हैं 1 करोड़ रोजगार दी जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ बताइए 87,000 सीट पे बस 44,000 40,000 बच्चों को ज्वाइन कराया जा रहा है। कहाँ बेटियों के साथ न्याय हो रहा है? नहीं हो रहा है। न्याय चाहिए हमें, वृद्धा पेंशन नहीं चाहिए। हम लोग के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हम लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं। क्या अधिकार मांगना गुनाह है? चलिए, अधिकार मांगने के लिए बिहार की बेटियां जो है सड़कों पर उतरी हैं और देख लीजिए किस तरीके से यहाँ
जो है विधानसभा का घेराव करने निकली थी। हालांकि ये प्रतिबंधित एरिया है, इसलिए जो है इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। देखिए, बिहार की बेटियां हैं, बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के ये बिहार की बेटियां सड़कों पे उतरी हुई हैं और प्रशासन जो है इन्हें यहाँ से हटाने का पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि ये जो है प्रतिबंधित इलाका है और यहाँ पे प्रदर्शन करना जो है वो कानून के खिलाफ है, इसलिए यहाँ पे हटाया जा रहा है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।